नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था योग के बारे में। उस वीडियो के बारे में कई लोगों से मुझे ये फीडबैक मिला कि इसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो मैंने इसी वीडियो को दोबारा बनाने की कोशिश की, थोड़े से अमेंडमेंट के साथ थोड़ा जो है वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की है और देखिए कैसा होता है। फिर भी मैं शुरू करता हूँ। पहला ही मेरा वीडियो था जो कि मैंने YouTube में अपलोड किया था, योग के बारे में कुछ भ्रांतियाँ। योग के बारे में कुछ सवाल पहले भी आए थे। एक सवाल था कि मैं अगर स्वस्थ हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे योग की क्या ज़रूरत है। तो मेरा जवाब उसमें यह है कि योग कोई इलाज नहीं, कि इसे बीमार व्यक्ति ही अपनाए। योग तो खुशमय जीवन जीने की एक कला है और ईश्वर की कृपा से यदि आज हम स्वस्थ हैं तो भविष्य में भी स्वस्थ बने रहने की हेतु योग अपनाना आवश्यक है, ज़रूरी है। योग थोड़ा बहुत कर लेंगे तो आप ही का दिन बहुत ऊर्जीकृत रहता है, क्योंकि बीमारियों का कुछ पता नहीं है। बीमारियां किसी भी उम्र में आ सकती हैं। अभी आप देखिए कि आजकल भी बीमारी चल रही है। एक सवाल था कि युवाओं को यह भ्रम है कि योग बहुत धीमी गति से होता है, इसलिए बोरियत भरा है। जी हाँ, योग तो एक्चुअल में धीमी गति से ही होना चाहिए। योग का मतलब है कि योग में जो भी पोस्चर आप करते हैं उसको पूरा कंप्लीट रिलैक्स, स्ट्रेच करते हैं और रिलैक्स करते हैं। लेकिन वर्तमान युग की समस्या ही तो गति है। हर मनुष्य भागा जाता है भौतिकवाद की ओर, विलासिता की ओर, चकाचौंध की ओर, और बदले में पा रहा है अनेकों बीमारियाँ। इसी तो बीमारियां आती हैं। योग तो एक्चुअली इतनी अच्छी एक अनुभव है, ये आनंद की ओर ले जाने वाली राह है। सही तरीके से अगर योग सिखाया जाए तो कभी भी बोरियत भरा नहीं होता है। एक और सवाल है कि बुजुर्गों को ये हमेशा ये लगा रहता है कि हम वृद्ध हो गए हैं इसलिए हम योग नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। योग की यही विशेषता है कि योग बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, जवान, स्वस्थ, बीमार हर व्यक्ति कर सकता है। योग टीचर का कार्य है कि व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार ही योग कराए। जैसी उम्र हो, जैसी आपकी परिस्थितियां अलाउ करें, उसके हिसाब से ही योग करना चाहिए। योग, एक और सवाल है कि योग से क्या वजन कम होता है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि योग से निश्चित तौर पर, स्थायी तौर पर वजन कम होता है। अधिक वजन व मोटापे के कारण जानकर विशेष रूप से कराए गए आसनों, प्राणायाम और स्थायी तौर पर वजन कम होकर, मोटापा दूर होकर बहुत एनर्जी मिलती है, शक्ति, पावर मिलती है, स्फूर्ति में असीम वृद्धि होती है। योग मनुष्य के शरीर के फिगर को बैलेंस में लाता है, जो बनावट है उसको बैलेंस में लाता है। इससे मोटा व्यक्ति दुबला और दुबला व्यक्ति मोटा होता है, ऐसा मैंने अनुभव भी किया है। एक और सवाल है, मैं तो ऑलरेडी स्लिम हूँ, मुझे योग की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, इसमें मेरा थोड़ा सा सुझाव है कि स्लिम होना भर, बल्कि सुझाव क्या, मेरा एक इसमें उत्तर ही है सीधे सीधे कि स्लिम होना भर स्वास्थ्य होने की गारंटी नहीं है, और नहीं योग सिर्फ दुबले या स्लिम होने की दवा है। योग तो स्वस्थ और खुशहाल जीवन रहने की जीवन शैली है, खुशहाल रहने की एक जीवन शैली है। और स्लिम व्यक्तियों में भी अनेकों बीमारियां हो जाती हैं और मोटापे में भी कोई बीमारी नहीं होती। एक सवाल है, मैं दिन भर में इतना काम कर लेता हूं या लेती हूं कि मुझे योग की आवश्यकता ही नहीं। जी हाँ, ये बहुत सही सवाल है। हमारा जो रूटीन वर्क है, इसका प्रभाव हमारे शरीर पर सभी इंटरनल और एक्सटर्नल अंगों पर पड़ता है। योग में 4 अवस्थाओं में किए जाने वाले विभिन्न आसनों का शरीर के आउटर, एक्सटर्नल और इंटरनल अंगों पर बहुत ही सकारात्मक, पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। उनकी मसाज भी होती है, रक्त संचार प्रॉपर होता है, जो मनुष्य के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। अच्छा, एक बहाना सब लोग बनाते हैं कि आज मुझे बहुत थकान हो रही है, अतः आज मुझे योगाभ्यास नहीं करना है। कहते क्या है कि आज मुझे बहुत थकान हो रही है, आज मुझे योगाभ्यास नहीं करना है।
जी हाँ, ये भी एक बड़ा हास्यास्पद क्वेश्चन है। थकान होने पर, ज़्यादा हार्ड करने पर आई हुई थकान तो योगासन, प्राणायाम और ध्यान से पूरी तरह दूर ही हो जाती है। मकसद, जब भी आप कहीं से थक के आते हैं, आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ा सा आसन कर लीजिए, छोटे छोटे सूक्ष्म आसन, जिससे आपकी बॉडी बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाती है। सारे अंगों में, जोड़ों में, लिगामेंट्स, नसों, नाड़ियों पर आसन से आई हुई स्ट्रेचिंग, तनाव, दबाव से रिलैक्स होकर व्यक्ति तरोताज़ा हो जाता है। अतः थकान के दौरान अवश्य योग करना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्या बीमारी के दौरान योग करना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जो बहुत ही क्रॉनिक बीमारियां हैं, उनको छोड़कर बीमारी के दौरान योग प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, जो भी उस समय की परिस्थितियाँ अलाउ करती हैं, और इस प्रैक्टिस को करने से उस बीमारी से छुटकारा भी पाया जाता है। एक जो ट्रेनर है, कुशल योग टीचर जो है, कुशल योग प्रशिक्षक जो है, बीमारी के अनुसार ही योग प्रैक्टिस कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोपैथी इलाज ही स्वस्थ होने की गारंटी है क्या? जी हाँ, मैं बताता हूँ। इसमें एडवांस स्टेज का कैंसर, क्रॉनिक रोग, बाहरी रोग का आक्रमण, लीवर का पूरी तरह खराब हो जाना आदि कुछ बीमारियों को छोड़कर समस्त बीमारियों को स्थायी तौर पर योग के माध्यम से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों को नियमित योग एवं अपनी जीवन शैली में जो भी परिवर्तन करना हो, उससे जड़ से समाप्त किया जा सकता है। एक लेडीज़ के लिए क्वेश्चन है, गर्भधारण हो जाने पर योग बंद कर देना चाहिए? इसमें थोड़ा सा मेरा एक क्वेश्चन आंसर है, इसका उत्तर है कि गर्भावस्था के दौरान तो योग अत्यंत सहायक होता है, लेकिन एक कुशल योग टीचर और योग एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में ही विशेष आसनों, प्राणायाम और ध्यान में गर्भावस्था के दौरान महिला पूरी तरह शारीरिक और मानसिक स्तर पर स्वयं तो स्वस्थ रह सकती है, साथ ही आने वाली संतान भी स्वस्थ होगी और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी अधिक हो जाते हैं। योग नहीं अपनाने का दुनिया भर का सबसे बड़ा कारण मेरे पास समय ही नहीं है। पहला सुख निरोगी काया। जीवन के सारे सुख स्वस्थ रहने पर ही भोगे जा सकते हैं। यदि प्रतिदिन योगाभ्यास 1 घंटा कर लिया जाए तो बाकी बचे हुए 23 घंटों में 36 घंटों की ऊर्जा तक पाई जा सकती है। कितनी भी व्यस्तता हो, दुनिया में कहीं भी हो, योग थोड़ा सा करना चाहिए। 1 घंटा ना तो कुछ ही देर करें। अच्छा, एक बहुत ही प्रश्न है, हम तो बाहर जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं, बच्चों के एग्ज़ाम हैं, घर में कुछ कार्य हैं, ऐसे कुछ एक्सक्यूज़ेस लोग देते हैं। तो उसमें मेरा उत्तर है, हमारी किसी भी तरह की व्यस्तता का सबसे पहला दुष्प्रभाव हमारे योग पर पड़ता है। किसी भी, हम सारे कार्य तो करेंगे पर योग सबसे पहले छोड़ देते हैं। आप दुनिया में कहीं भी हों, कुछ भी कार्य हों, कुछ समय के लिए योग अवश्य निकालें। आप शक्ति, स्फूर्ति और दुगनी ऊर्जा से आप कार्य कर सकते हैं। योग हिंदू धर्म का है, इसलिए हम नहीं कर रहे, मतलब हमारे लिए नहीं है। एक क्वेश्चन है, हिंदू धर्म कभी यह नहीं कहता कि योग का अनुसरण सिर्फ हिंदू ही करेंगे। योग तो संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। क्या सूर्य अपनी किरणें अपने तक ही सीमित रखता है या किसी धर्म विशेष के लिए, लोगों के लिए ही प्रदान करता है? नहीं। इस तरह योग प्रैक्टिस करने वाले को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। अभी तो मैं युवा हूँ, मुझे योग की क्या ज़रूरत है? जी हाँ, वर्तमान युग में भौतिकवाद के पीछे भागने वालों में बड़ी संख्या युवाओं की है। दुष्परिणाम स्वरूप युवा तनावग्रस्त होकर कम उम्र में ही अनेकानेक शारीरिक और मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, जिसका सबसे उत्तम निदान योग ही है। योग ही क्यों? स्वस्थ रहने के लिए अनेकों विधाएं हैं, जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जिम, जुम्बा, एरोबिक्स आदि। इन सब में योग का सर्वोच्च स्थान इसलिए है क्योंकि सिर्फ योग ही ऐसी विधा है जो शरीर, मन और आत्मा को एक इकाई मानता है और शरीर से ज़्यादा मन पर सकारात्मक प्रभाव देता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भी मनुष्य को होने वाली 90% बीमारियां साइकोलॉजिकल होती हैं और योग ही ऐसी विधा है जो मन के स्तर पर विकारों को दूर करके उसे तनाव मुक्त रखकर स्वस्थ बनाता है।
शरीर के कुछ विभिन्न पोज बना लेना, शरीर को अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ कर आसन कर लेना ही योग है क्या? जी नहीं। योग सिर्फ आसन ही नहीं वरन एक संपूर्ण लाइफस्टाइल है। आसन तो योग का एक अंग है। योग सिर्फ 1 घंटे करने की विषय वस्तु न होकर हर पल योगी बने रहने की एक कला है। हम अपने मन, चित्त, विचारों और सांस, श्वसन आदि को नियंत्रण में रख सदा वर्तमान में जीना सीखते हैं। यही सिखाता है हमें योग। धन्यवाद। मैंने कोशिश की है कि अब की बार जो ये वीडियो बने ये थोड़ा सा उस स्तर का हो, कम से कम सुनाई तो दे। तो मैंने जो है कोशिश की है, आप इसको जो है देखिएगा ज़रूर, और इसमें अगर कोई कमी हो तो ज़रूर बताइएगा।